स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 गुफाओं की कला का पेज नंबर 35 का आधा पार्ट तक पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उनमें क्या है, बौद्ध गुफाएं हैं और हिंदू गुफाओं दोनों का उसमें निर्माण हुआ है। और पहले हिंदू गुफाएं बनी और इसके बाद बौद्ध गुफाएं बनी। और एलोरा के स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण कैलाश मंदिर है, जो कि चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। और उनकी कलाकारों की दक्षता देखते ही बनती है, उनकी प्रशंसा किए बिना हम नहीं रह सकते। और उनमें कई मूर्तियां हैं, शिव और पार्वती की, कुछ विवाह के दृश्य और कुछ कैलाश पर्वत में बैठे शिव पार्वती और नृत्य करते हुए नटराज की प्रतिमा भी है। और नक्काशी स्तंभों में इस प्रकार बनाई गई है और दीवारों में इतने अच्छे चित्र उकेरे गए हैं कि हमको देखकर आश्चर्य होता है। और जो जैन गुफाएं हैं उनमें वो परंपरा के अनुसार बनाई गई हैं। उन गुफाओं में ऐसा लगता है कि पवित्र तपों में हम आ गए हैं। और उनकी कुछ प्रमुख गुफाएं हैं जगन्नाथ सभा, कैलाश सभा, छोटा कैलाश, इंद्र सभा आदि। और इंद्र सभा में कमल के फूल पर सबसे ऊपर कमल का फूल है और वो इतना सुंदर है कि हमको सम्मोहित तो करता है और हमको कलाकारों की जोखिम और चमत्कारों की ओर भी इशारा करता है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे कि आगे है, अन्य गुफाओं में अंबिका यक्षी एक आम के वृक्ष के नीचे है, बल्कि अपने सिंह में आसीन बनाई गई है। इन गुफाओं में जो अंबिका यक्षी है वो आम के वृक्ष के नीचे है और सिंह पर आसीन है। सभी जैन गुफाओं में चित्रों और निर्मित आकृतियों का विस्तार से चित्रण हुआ है। जितनी भी जैन गुफा है उनमें क्या है, आकृतियां जितनी भी हैं उनका विस्तार से चित्रण हुआ है। ये सभी गुफाएं भारतीय शिल्प और कला की उच्चतम उपलब्धि का बेमिसाल उदाहरण है। जितनी भी गुफाएं हैं वो भारतीय शिल्पकला शिल्पकारी की थी उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कला के गौरव के रूप में यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक निधि घोषित की गई एलिफेंटा की गुफाएं भी बेजोड़ है। इसकी यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक निधि घोषित की गई है एलिफेंटा की गुफाएं। तो ये भी बहुत अद्भुत है। मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित एलिफेंटा टापू पर निर्मित इन गुफाओं में गुप्त काल की कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। मुंबई के समीप है अरब सागर, उसमें एलिफेंटा की गुफाएं निर्मित है, उनका निर्माण किया गया है। इन गुफाओं में गुप्त कला की कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये गुप्त काल की कला है, जहाँ शिव की विलक्षण प्रतिमाएं हैं। सबसे शिव शंकर जी की बहुत अच्छी प्रतिभाएं। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा, सदाशिव तथा अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कुछ ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण हैं। शंकर जी की प्रतिमा और नटराज की प्रतिमा और आधा नर और आधा नारी की शिव की प्रतिमा है।
इसके कई उदाहरण हैं। जहाँ हृदयों को चमत्कृत करने वाली विलक्षण प्रतिमाओं के साथ साथ नक्काशीदार स्तंभ और दीवारें हैं। यानी इतनी सुंदर प्रतिमा, चमत्कार करने वाली, आकर्षित करने वाली और नक्काशीदार, उसमें क्या है, खंभे हैं और दीवारें हैं। त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति 20 फुट ऊंची है। तो जो तीन मूर्ति शिव की मूर्ति 20 फीट ऊंची है, जो पंचमुखी शिव का रूप है और 5 मुख है उनके, शंकर जी के। और सुंदर एलिफेंटा की गुफाओं के मंदिर परिसर को शिव के निवास के रूप में ही पहचाना जाता है। यहाँ जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, उनका जो मंदिर का जो मैदान है, परिसर है, उसको शिव के यानी निवास के रूप में, कि यहाँ शिव निवास करते थे, इसके रूप में यहाँ जाना जाता है। भारतीय कला की परंपरा में गुफाओं की कला परंपरा न केवल हमें चमत्कार व अभिभूत करती है, यानी जो भारतीय कला है, उनकी जो परंपराएं हैं और जो गुफाएं बनाई गई हैं, तो ये परंपरा हमें चमत्कार भी करती हैं और आश्चर्य भी हमको होता है उसमें, बल्कि इन अज्ञात कलाओं के सम्मुख हमें नतमस्तक होने को बाध्य भी करती है। ये कलाएं यानी हमको दिखाती हैं कि कितना चमत्कार है और परंपरा के अनुसार भी बनाई गई हैं, और जिन कलाकारों ने बनाई गई हैं, उनके सामने हमें सिर झुकाने को बाध्य करती हैं। हमारे सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक ये विलक्षण गुफाएं हर काल में बिना शब्दों के अपने चरमोत्कर्ष की गाथा का उल्लेख कर रही हैं, और इन्होंने विश्व में हमें गौरव से सिर ऊंचा उठाकर चलने योग्य भी बनाया। यानी ये सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, ये गुफाएं, और ये अपने आप हर काल में बताती हैं, चरम सीमा तक अपनी गाथा का उल्लेख करती हैं, और ये बताती हैं कि हमारा यानी विश्व में हम सिर उठाकर चल रहे हैं और हमारा सिर क्या है, ऊंचा है, इसके चलने योग्य भी बनाती है। ठीक है बच्चों, अब ये आज आपका लेसन चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग का होमवर्क है कि लेसन को रीड करेंगे आप, ठीक है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर।